जब इसका कहीं इधर उधर से कोई कॉल आता था ना, तो वो फोन जो है वो मकान मालिक की बेटी के पास ही होता था। तो ये नीचे से कुछ इशारा करती थी, कुछ वो करती थी, तब वो ऊपर से नीचे आती थी। और ये भी बात आ रही है कि जो ये वहां का ये जो बाप आता है इसका, इसी का हाथ है इसको यहाँ तक छोड़ने में। जब ये नेपाल आई थी, तो इसकी नेपाल में वो सहेली कहाँ से आई जिसके ढाबे में ये पराठे खाने जाती थी? कह रही थी, बोल नहीं रही थी, कह रही थी कि मैं वहां पे, जब किसी ने पूछा ना कि आप तो यहाँ बार वगैरह ढूंढ रहे थे, कि यह सच्ची बात है? कह रही नहीं, बार बार मैं नहीं ढूंढ रही थी, जबकि ये ढूंढ रही थी। हुक्का पीने की मैंने फोटो खुद देखी, अब डिलीट कर दी होगी, मैंने बहुत बार बोल दिया ना, कर दी होगी डिलीट। तो मैंने देखा है इसको, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता है कि जब ये वहां से आई, ये लप्पू के साथ में 8 दिन, ये 10 दिन के लिए आई थी, बोल तो ये 7-8 दिन रही है, ये 10 दिन थी वहां पे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी सहेली इतनी जल्दी कैसे बन गई वहां पे। ये आते ही और वहां लॉक करके, कमरे में लॉक करके, और उसके यहाँ पराठे, कह रही थी आलू के पराठे वो बहुत अच्छे बनाती थी, उसके हम यहाँ आलू के पराठे खाने जाते थे। तो उस सहेली को भी निकालना होगा जरा। ये अपने हस्बैंड को तो अभी बेचारा जो वहां पे तड़प रहा है अपने बच्चों के लिए, तो जैसी बेगैरत औरत ने उनको अपने बच्चों से बात तक नहीं करने दी, और तो उनको तलाक, बिना तलाक दिए तो यहाँ पे मतलब कोर्ट में झूठ बोल के, और जैसे ही तो घर में आती है, जैसे तुझे लगता है कि हाँ रिलैक्स, तो वो रिलैक्स हो जाती है, उसके बाद तो इसकी बीवी बन जाती है। कैसे बन जाती है तो बीवी है? बेवकूफ औरत। तब तो लप्पू की बीवी पता क्या बोला, पहले इसने बोला कि नहीं नहीं मैं तो कब्र में नहीं जाऊंगी, मैं तो जलूंगी। अभी इसने कुछ दिन पहले बोला, कह रही अब तो मैं और सचिन इकट्ठे मरेंगे, एक ही कब्र में रहेंगे अब तो। सचिन तो सीधा हाथ खड़े कर देगा, भाई ना तो ये मेरी बीवी है, ना मैं, जब हाँ गया मैं जरूर था, मेरे को साथ में ले जाया गया, ना मैंने इसको यहाँ आने का रास्ता बताया, इसको रास्ता जिसने बताया उनको पकड़ो, मैं नाम भी बता देता हूँ, ना ये मेरी पत्नी थी ना रहेगी, भैया ये तो मेरी माँ के बराबर है, इसको ले जाओ, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, जो जो पूछना है उससे ज्यादा ही बोलूंगा, लेकिन कम नहीं बोलूंगा, कम नहीं बोलूंगा। जब पड़ेगी ना, वो जो लोग वो डंडे होते हैं ना उनके, पुलिस वालों के, जब पड़ेगी पीछे से, तो वो अपने आप ही बोल देगा, नहीं नहीं मैं बताता हूँ ना, आप मारो मत, मैं बताता हूँ, मैं बोल तो रही हूँ। अभी ये धीरे धीरे बोलेगा, कहेगा मैं फलाने की गाड़ी में गया, मैं तो ना गया ना। कैसे बोलता है, अजीब सी भाषा जो इनकी भाषा है वो वहां की, उसमें बोलेगा ना ना, मेरे को तो ले जाया गया, और मेरे को जो जो बोला गया मैं वहां गया, बाकी इस कमरे में क्या होता था मुझे नहीं पता। हाँ जिसने फोटो खींची अब उसका नाम भी आ जाएगा, जिसने वीडियो बनाई उसका नाम भी आ जाएगा। जो इसकी सहेली, जिसके, मैं तो कह रही हूँ मोमिन सर, जब आप वहां जाएंगे तो इसकी सहेली से जरूर मिलके आइएगा, जो आलू के बड़े अच्छे पराठे बनाती है। आप भी नहीं मांगेगी ये माफी, अभी इसके पास अब कोई चारा है नहीं, कुछ नहीं है। देखो बच्चों की जो है कस्टडी वो पापा को मिल जाएगी, इसने वैसे भी जेल जाना है, अगर माफी मांग देती है तो इसी का फायदा है, नहीं मांगेगी तो नुकसान इसी का है। और मांगनी चाहिए इसको। हम तो ये कहते हैं कि हैदर भाई को ये, मतलब आज मैंने हैदर भाई की वो देखी, पर आज हैदर भाई के चेहरे पे जो खुशी थी ना, आज लाइव आए थे, क्या ही बोलूं मैं आपको, इतनी अच्छी खुशी थी उनके मुंह पे। तब भी वो यही कह रहे थे मेरे को जो हिंदुस्तान के लोगों ने सपोर्ट किया ना, मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और अभी बोला ये शुरुआत है, और अभी से मतलब वो 8 महीने से जितने सारे लोग लड़ रहे थे, आज वो उन लोगों का धन्यवाद कर रहे थे कि वो लोग, आज उन लोगों को कितनी तसल्ली मिलेगी, उनसे ज्यादा तसल्ली मुझे मिल रही है कि उन लोगों ने आवाज उठाई, और उनकी आवाज मेरे लिए उठी। सच में बहुत वो कर रहे थे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम सब भाई भाई हैं आपस में। उस भगवान ने हमें नहीं बांटा है, हमने उस भगवान को बांटा है। उस भगवान ने हमें एक एक बना के भेजा था, तो हम लोगों ने उस भगवान को बांटा है, वो हमारी वो है। भगवान ने कभी ये भी नहीं बोला, भगवान हमेशा बोलता है कि मेरी एक ही औलाद है, मेरी संतान एक ही है। तो उन्होंने ये थोड़ी नहीं बोला कि मैं मुसलमानों का मैं अल्लाह बन के हूँ, मैं हिंदुओं का भगवान बन के हूँ, मैं क्रिश्चियनों का ईसा मसीह बन के हूँ, मैं सिखों का मैं वो हूँ, क्या बोलते हैं, वाहिगुरु जी हूँ। भैया हमें तो सभी धर्मों से प्यार है, सभी धर्मों से। जब हम कहीं किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, देखो गुरुद्वारे में देखो कितने सारे लोग होते हैं, हर प्रकार के लोग मिलेंगे आपको वहां पे। हर बाबा का परसों इसने संदूक खोला, कल या परसों, तो मैंने आज फिर दोबारा से देखा, क्योंकि मैंने कल उसको पूरा नहीं देखा था। तो ये जब एक एक कुर्ता निकाल के, वो निकाल के, धोती निकाल के, कुछ पैक भी हैं उनके, जुराब भी है नए नए, सारे एक तरफ रखती है। उसके नीचे कुछ बहुत सारे, इतना चिल्लड़ भी था, उसको भी हाथ में उठाती है, बाबा ये क्या है, मतलब इसको दिख नहीं रहा है क्या पैसा है, इंडियन करेंसी, उसको पता नहीं है कितना क्या है इतने टाइम से। तो वो फिर वो उसमें रख देती है, फिर उसके अंदर एक चादर बिछाती है, सारे कपड़े बंद कर देती है। फिर उसके बाद क्या बोलती है, ताला भी लगा लेती है, कहती बाबा
मेरे को दे दो ये। बोला हाँ। तो मैंने कहा, उनका बोलने का मतलब ये था कि कौन से मैंने ले जाना है, रहना तो इसने तुम्हारे लिए ही है। बोला बाबा ये संदूक आपने तब ली थी जब अम्मा थी या कुछ भी थी, वो समझे नहीं बाबा। बोला जब आपकी वाइफ थी। अच्छा बता, बाबा को बोल रही है आपकी वाइफ, यूं नहीं बोला। फिर उसने बोला, जब आपकी बीवी थी तब ये संदूक थी। बोला उसी के लिए तो लेके आया था। बोला अच्छा। तो बंद कर देती ताला। उसके बाद सचिन, देखो मतलब कितना, मतलब कितना डिप्लोमेटिक है ना इनका वो। उसके बाद कहता है, सचिन कहता बाबा ये खुलवा, तेरे इसके अंदर पैसे हैं। बोलता नहीं है, जितने थे वो मैंने ले लिए, मैंने जेब में रख लिए, ऊपर वाली जेब में रख लिए। बोला ना तो खुलवा। जबरदस्ती उसने खुलवाता है। एक नहीं होते जो गांव में पहनते हैं, जिसके अंदर भी जेब होती है, ऐसे साइड में भी एक पॉकेट होती है, जैसे गांव में दादा लोग पहनते हैं, अंदर व्हाइट कलर का। अच्छा, उसमें हाथ डालता है, उसमें एक 500 का नोट निकल जाता है। बताओ कहाँ से निकलता है, उसी टाइम तो झाड़ झाड़ के वो रख देती है। कब ये उसमें पैसे डालती है। फिर एक 200 का नोट निकलता है। फिर मैंने कहा ये ज्यादा बकवासबाजी कर रहे हैं, फिर मैंने नहीं देखा। मतलब इतनी चालाकी करते हैं, इतना वो दिखाते हैं। ये डिफर्मेशन का केस जो होता है, इसमें एक और पड़ाव होता है कि भाई आपको ये करना होगा, और वहां पे ये लिखा है, नहीं तो पूरी दुनिया, जितने लोगों का आपने दिल दुखाया है, जितने लोगों को आपने भला बुरा कहा है, जितने लोगों के साथ में आपने एक गलत व्यवहार किया है, उनसे माफी मांगना। तो ये एक डिफर्मेशन केस का मतलब ये नहीं है कि भाई 5 करोड़ का उनको वो किया है, तो उसके साथ में एक ये भी होता है माफीनामा। और अगर एपी सिंह जी माफी मांगेंगे तो हे भगवान, वो जिंदा भी रहेंगे। ये मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है। ये लखोर सीमा तो मांग लेंगे, ये तो 3 करोड़ रुपए अपने बचा लेंगे। लेकिन जो फाइन पड़ेगा, जो वो पड़ेगा, जितना मतलब कुछ भी, जो भी इनको जो देना पड़ेगा हैदर भाई को, तो ये देंगे कहां से। एक चीजों को एक चीज का दे। पर हाँ ये है कि जो डेफर्मेशन का केस अगर नहीं आता तो इन पे वो नहीं होती, ये चुप नहीं रहती। देखो आज पूरे दिन भर चुप है ना, दबा और किसी के पैर, आज बाबा के ही पैर दबा देती, बना देती एक वीडियो। बाहर से आई हुई महिला, बाहर से आई हुई महिला के तो पैर दबा रही है। तेरे घर में तो जिसको तू बोलती है कि तेरी इनलीगल जो सास है, उसके पैर नहीं दबा सकती। और उसमें हम लोग तो सच में क्या ही बोलूं मैं, मतलब आज इतनी खुशी का वो है ना कि चलो, कहते ना देर आए दुरुस्त आए। अभी आए हैं, वकील तो आए थे, और भी वकील आए थे, उनको पावर ऑफ अटर्नी नहीं मिली तो वो अपना काम नहीं कर पाए। इनको सीमा ने जब उसका बेल हो रही थी ना उसकी, तो जब सीमा को पूछा गया कि हाँ भाई कैसे आ गए हो, किससे मिलने आए हो, किसी के रिश्तेदार हो, क्यों आए हो, तो उसने ये स्टेटमेंट दी कि मैं गलती से बॉर्डर पार आ गई हूँ। तब उसने ये नहीं बोला है कि इससे पहले मैं 8 दिन दप्पू के साथ वहां रह के आ चुकी हूँ नेपाल में। तब उसने ये सब कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि जो पहले वाले जो इनके वकील थे, वो भी देखो, उनके वकील साहब जिस दिन भी यहाँ आएंगे उनसे भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या नाम है उनका? हेमंत पराशर जी। हेमंत जी। हेमंत सर से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो उनसे ही पूछ के, क्योंकि वो नेगेटिव वे में नहीं है, पॉजिटिव वे में है, पर उनसे ही पूछने हैं।